दर्शनों के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान मची भगदड़ में 62 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी। अब से कुछ देर पहले ये ऑफिशियल आंकड़े जारी किए गए हैं और इसमें 62 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की ओर से कर दी गई है। कई और लोग हैं जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल आज विजयादशमी के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में रतनगढ़ माता के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर भगदड़ मची। इस भगदड़ के बीच पुलिस ने लाठियां फटकारी, जिसमें 62 लोगों की मौत हो गई है। और दतिया से जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अभी क्या अपडेट है? काफी भगदड़ में प्रशासन पहुंच चुका है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग हैं उनको वहां से लाश हटा दिया रही है। जितेंद्र, एग्जैक्टली हुआ क्या था? किस वजह से ये भगदड़ मची? क्या इसके पीछे रीजन रहा? कभी ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठियां फटकारी थी, फिर कुछ अफवाह उड़ी थी, ऐसी भी बात आ रही है। हुआ क्या था एग्जैक्टली? क्या है, नबी के दिन रतनगढ़ माता पर काफी भीड़ होती है जी। और इस बार भी लाखों की संख्या में भीड़ थी वहाँ पे। और इस चक्कर में और पुलिस ने उनको हटाया वहाँ से। तो एक सिंध नदी पे बने हुए पुल की वो टूट गई रेलिंग जी। और भगदड़ के चक्कर में ये हादसा हुआ है। तो अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं? क्या जो जख्मी लोग थे, क्या उन्हें अस्पताल सबको पहुंचा दिया गया है या अभी भी जो हालात हैं वहां पर अब वो गंभीर हैं? अभी भी काफी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया, ग्वालियर, दतिया वगैरह, लेकिन अभी कुछ आंतरिक रूप से घायल उनको अभी उपचार की जरूरत है। जितेंद्र, अभी तक प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है? जिस तरीके से कई खबरें आ रही हैं कि कई लोगों की मौत हो गई है, इस पर क्या है प्रशासन का रिएक्शन? आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं अभी आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त हम आपको बता दें कि जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक 62 लोगों की मौत हुई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको ये साफ नहीं दिखा सकते तस्वीरें, क्योंकि कई लोगों की जानें इनमें गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। इस तरह की तस्वीरें नहीं हैं कि हम आपको इन्हें दिखा सके, लेकिन साफ आप नजर इसमें आ रहा है कि कई लोग हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है इस भगदड़ के दौरान। और इस समय मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, इस हादसे की वजह अभी तक कुछ साफ हो पाई है? हेलो जी नरोत्तम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी, जो हादसा हुआ है इसकी अभी तक वजह कुछ साफ हो पाई है? हादसा अफवाह के कारण से हुआ। एक अफवाह फैल गई थी जी कि पुल टूट रहा है, तो लोगों में भगदड़ मच गई और उस कारण से अफवाह फैलने से काफी बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे दब गए। कुछ लोग नदी में गिर गए पुल से दौड़ते हुए। इस कारण से मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा लगा है जी, क्योंकि देखिए इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर पुलिस ने लाठियां भी फटकारी थी, हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। आवाज कम आ रही है मुझे आवाज। हाँ, मैं थोड़ा और जोर की बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप तक मेरी आवाज पहुंचे, क्योंकि ये जो खबर है वो ये भी मिल रही है कि पुलिस ने लाठियां फटकारी थी, इस वजह से भी लोग भागे हैं इधर उधर। ऐसा नहीं है, मैं मौके पर ही हूँ वहाँ पर जी। मैं सुबह से यहाँ आ गया था जी। हाँ, हुआ ये है कि जब ये भगदड़ मच गई और पीछे से लोगों का आना क्रम नहीं हुआ, लोग गिरे हुए थे, वो दबते जा रहे थे जी, तो हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। जी जी। तो अभी क्या स्थिति, आप बता रहे हैं आप मौके पर हैं, अभी क्या स्थिति है? कितने लोगों की मौत हुई है, इस पर अभी कोई जानकारी दे पाएंगे आप? मैं समझता हूँ 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी काफी घायल हैं जो ग्वालियर, दतिया, सेवड़ा, इंदरगढ़, परेड में अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किए। अभी सरकार की ओर से किस तरह की राहत दी जा रही है? सारी व्यवस्थाएं इलाज की कर दी गई हैं। डेड बॉडियों को हटाया जा रहा है। पीएम प्रारंभ हो गया है सेवड़ा में भी जी। दतिया में इलाज प्रारंभ हो गया, ग्वालियर में इलाज प्रारंभ हो गया। 1.5 लाख रुपया की सहायता और न्यायिक जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए जी। तो अभी जो हालात हैं वहां वो ठीक है पूरी तरीके से? शायद संपर्क टूट गया है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि ये एक अफवाह की वजह से दरअसल ये हादसा हुआ। अफवाह फैली कि जो पुल वहां पर बना हुआ है सिंधु नदी के ऊपर, वो पुल टूट रहा है। इसके बाद पुल पर जो लोग मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागे और इस दौरान मची भगदड़ में ये मौतें हुई हैं, ये हादसा हुआ है। खुद उन्होंने बताया कि मौत का आंकड़ा 60 से ज्यादा है। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अभी मौके पर क्या कुछ चल रहा है? नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। 60 से ज्यादा मौतों की पुष्टि तो वो खुद कर रहे हैं। प्रशासन जहाँ 60 लोग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ मौके पर लगभग 1 लाख की संख्या गिनी जा सकती है। जी,
और ग्वालियर से आप मेरे साथ बने रहिए। ग्वालियर से नवीन नायक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आपके पास क्या लेटेस्ट इनपुट है? नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बताइए। आपके पास क्या अभी लेटेस्ट जानकारी है? देखिए, अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से अभी तक जो प्रशासन है वो वहाँ पे मौके पे है और प्रशासन ने 70 से अधिक लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है और लगभग 70 से अधिक गोताखोर जो नदी है रतनगढ़ की माता के मंदिर के पास, उस रतनगढ़ की माता के मंदिर में कितने लोग नदी में डूबे हैं उन लोगों को खोजने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से ताकत लगाया हुआ है और 70 से अधिक गोताखोर वहाँ पे लगाए गए हैं और अभी तक 70 से अधिक लाशें बरामद की जा चुकी हैं घटनास्थल से और अभी और भी मृतकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और जहां तक प्रशासन की बात है तो अभी वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है क्योंकि जो वहां पर जो भक्त लोग हैं और जो परिजन लोग हैं मृतकों के उनमें काफी आक्रोश है प्रशासन को लेके, वहां के मौजूदा अधिकारियों को लेके काफी आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश भी वहां दिखाई दे रहा है और तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और वहाँ मेडिकल जो टीम है वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जनता का और जो आम भक्त लोग हैं उन लोगों का आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। नवीन, मैं एक चीज आपसे और क्लियर करना चाहूंगा कि ये अफवाह थी कि पुल टूट रहा है या वाकई में पुल टूटा वहां पर उसका कुछ हिस्सा? देखिए, ये दोनों ही बातें अपने आप में विवादास्पद बातें हैं क्योंकि प्रशासन जहां एक और ये कह रहा है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया है, वहीं दूसरी ओर जनता ये कह रही है कि लाठीचार्ज की वजह से भगदड़ मची है। लेकिन जहां तक जो बात सामने आ रही है वह पूरी तरीके से जो भक्त वहां पे थे और जो दर्शनवीर है उनका यही कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था सुधारने की कोशिश करी, से लाठीचार्ज किया हल्का फुल्का, उसकी वजह से भगदड़ मची और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन प्रशासन अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जहाँ तक हमारी जो बात हुई है आला अधिकारियों से, उनका भी यही कहना है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है बल्कि पुल की एक अफवाह थी जिसकी वजह से। नवीन, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे लगातार ये बात जारी रखूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो मौके पर लोग मौजूद थे, चश्मदीद, उन्होंने क्या बताया इस हादसे के बारे में, ये जान लेते हैं। हमारे साथ में 3 आदमी हमारे खत्म हो गए और सब प्रशासन की कमी से ये खत्म हुए। प्रशासन ने अपने यहाँ पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया, पुल के इस तरफ वाहन लगाए उस तरफ लगाए और कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए प्रशासन की कमी के द्वारा ये सब हुआ। तो मौके पर जो लोग मौजूद थे, जो शख्स बता रहे थे अपनी आप बीती, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपने परिवार के 3 सदस्यों को इस हादसे में खो दिया है और इसके लिए पूरी तौर पर वो जिम्मेदार प्रशासन को बता रहे हैं। नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन, प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। विजयादशमी का दिन है, श्रद्धालुओं की संख्या जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा होनी थी, क्या उसके हिसाब से इंतजाम कम रह गए? देखिए, ये आज का मामला नहीं है, इस साल का मामला नहीं है। इस मंदिर पर हर साल इसी दिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और प्रशासन को हमेशा मालूम रहता है कि यहाँ पर भीड़ लाखों की संख्या में जमा होगी। उसके बावजूद किसी तरह से कहीं ना कहीं लापरवाही। 2006 में भी इसी तरह का मामला हुआ था जब वहाँ पे नाव डूबने से लगभग 100 से अधिक लोगों के मरने वहाँ पे हुआ था, मरने का हादसा हुआ था और उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता और आज ये हादसा दोबारा से देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सब पूरी तरीके से प्रशासन लापरवाह है और कहीं ना कहीं ये पूरी जांच का मामला है। यहाँ तक कि सीएम ने भी अभी इसमें न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जांच तो इस मामले की होनी चाहिए, लेकिन सवाल फिर ये खड़े होते हैं कि इस तरह की लापरवाहियां बार बार क्यों? आप बता रहे हैं 2006 में भी कई लोगों ने ऐसे ही हादसे में अपनी जानें गंवाई थी और आज फिर उस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति होती है, 70 लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आखिरकार ये जो लापरवाही है ये कब तक सहेंगे लोग? देखिए, जहाँ तक लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनका लगातार यही कहना है कि वैसे तो प्रशासन खूब बातें करता है, पुल भी अभी पिछली साल बना, इससे पहले कोई पुल वहाँ पे नहीं था और लोग वैसे ही आते थे, सड़कें नहीं थी, लेकिन अब इतनी व्यवस्था हुई है। लेकिन लोगों को ये कहना है कि जब मंदिर में ये भक्त लोग आते हैं, जब नौ देवी का टाइम होता है, उसी समय प्रशासन अपनी थोड़ी बहुत कार्रवाई करता है, लेकिन उससे पहले ना उसके बाद किसी तरह की कोई यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था करता है, किसी तरह का कुछ करता है। और इस बार भी जब प्रशासन को ये मालूम था कि लाखों की संख्या में यहाँ भक्त जुड़ेंगे, उसके बावजूद भी 60 से 70 केवल जो पुलिस कर्मी है जो भीड़ यहाँ पर पहुंची थी श्रद्धालुओं की, उसके हिसाब से प्रशासन के इंतजाम नाकाफी रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए नवीन। जितेंद्र गौतम, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बड़ा